कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि जब वो गा रहे होते हैं तो उनके डायनेमिक्स पे उनको कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पे आपसे एक विषय पे डिस्कस करने आई हूँ कि आप जब रियाज कर रहे हैं तो सिर्फ गाने का मतलब ये नहीं है कि आपने स्वरों को पकड़ा और गा दिया रट के, लेकिन समझते हुए आपको समझना है कि जो दूरी है एक स्वर से दूसरे स्वर की, वो आप कितने अच्छे से ले पा रहे हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ सिंपल सरगम की, तो अगर हम किसी भी राग का चलन उठा लेते, जैसे मान लीजिए कल्याण ही मैंने उठा लिया, ठीक है, तो नी रे गा मा धा नी सा, तो ये एक चलन है। लेकिन बहुत से लोग क्या कर रहे होंगे कि जब ये गा रहे होंगे तो जैसे कहते हैं ना स्वर को जोड़ने का जो तरीका है, अब अगर हम नीरे गा ले रहे हैं तो कुछ लोग इस तरीके से भी गाएंगे, नी रे गा। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, नी रे गा। तो ये क्या हो रहा है कि आप बीच बीच में उसको बहुत ज्यादा स्पेस दे रहे हो, स्वर ग्लू नहीं हो पा रहा है, जुड़ नहीं पा रहा है, तो वो सुनने में भी आपको पता चल गया होगा कि कैसा लग रहा है। करना कैसे है कि आपको एक स्वर से दूसरे स्वर को जोड़ना है। अब जैसे कुछ टॉपिक होते हैं ना, मीण हो गया आपका, खटका हो गया, मुर्की हो गई, तो जैसे मीण के साथ हम इसको जोड़ते हैं, पर मीण भी नहीं कहेंगे इसको कहेंगे कि आप एक स्वर से दूसरे स्वर को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप गाओगे तो किस तरीके से, नी रे गा, तो बीच बीच में जो फिल कर रही हूँ हल्का सा बहुत छोटा सा एक खटका भी आ रहा है, नी रे गा। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, नी रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। समझे? कुछ लोग का क्या प्रॉब्लम होता है कि जब वो गा रहे होते हैं उनके डायनेमिक्स पे उनको कंट्रोल नहीं होता। जैसे मान लीजिए उन्होंने यही चलन मैं गाऊंगी स्टार्ट किया उन्होंने, नी रे गा मा धा नी सा, तो ये क्या हुआ कि हमने पूरा का पूरा प्रेशर गले पे दे दिया, और सुनने में भी आपको समझ में आया होगा कि चीखना एक तरीके से लगा। तो पहले तो अपनी आवाज का जो टेक्सचर है उसको समझिए कि किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं। बहुत आराम से, बहुत सॉफ्टली, चीखना नहीं है, संगीत का मतलब चीखना नहीं है। आप